हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन की बात। सप्लाई और जो वैल्यूबल सप्लाई एंड डिमांड जो जोन होते हैं वो कौन से होते हैं और उसको कैसे डिफाइन करें मार्केट के अंदर हायर टाइम फ्रेम पे। और जितना भी मतलब आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करने हैं या देखने हैं वो तो आप सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होते हैं वो हायर टाइम फ्रेम होते हैं 1 आवर्स 4 आवर्स डे तो खैर ज़्यादा ही बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपको अच्छा बढ़िया गुड ट्रेड अगर आपको ढूंढना है तो 4 आवर्स 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स सबसे बेस्ट है। आप इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड जोन की लेवल्स देख सकते हैं क्या मार्केट में कहाँ से सप्लाई आ सकती है और कहाँ से मार्केट में डिमांड आ सकती है। तो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड एक्चुअली होता क्या होता है, जैसे मार्केट में कई बार जैसे मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। बट क्या होता है यहाँ पे जब मार्केट में सप्लाई आई है इस जोन पे तो मार्केट में कभी भी क्या होता है पूरे ऑर्डर एक बार में फिल नहीं हो पाते तो मार्केट वापस इसी जोन से रिवर्स करता है एंड पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं उनको फिल करने के बाद मार्केट एक अप मूव देता है। तो अब हो सकता है मार्केट यहाँ से भी अप मूव दे दे, यहाँ से भी अप मूव दे दे, हो सकता था मार्केट यहाँ से भी अप मूव दे दे। बट मार्केट को अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाऊँ, जैसे कोई कंपनी है, कोई 50 कंपनी 100 कंपनी है। अब उन 100 कंपनी में से 50 कंपनी ने यहाँ पर अच्छी बाइंग की है, अपने यहाँ पर अच्छे ऑर्डर फिल करे। बट क्या है मार्केट इतना मूव दे चुका है ऑलरेडी, मतलब मान लो कि मार्केट 100 का मूव दे रहा है तो मार्केट ने ऑलरेडी 50% मूवमेंट दे दिया। अब अगर यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी अपना ऑर्डर फिल करेगी तो इतना मूवमेंट नहीं मिल पाया उसको इतना जितना चाहिए। तो मार्केट क्या करता है यहाँ पर जब सप्लाई अच्छी खासी मिल जाती है सेलरों को तो वो लोग मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं इसी जोन तक। और यहाँ पर जब मार्केट आता है तो ये हो जाता है अपना डिस्काउंट जोन। पूरा ये जो जोन होता है ये हो जाता है हमारा पूरा डिस्काउंट जोन। तो इस जोन तक जब भी मार्केट आता है तो अच्छी बाइंग होने के बाद यहाँ ध्यान रखो, कभी भी मार्केट अगर आपको इस पुल बैक पे मार्केट को कैप्चर करना है तो हमेशा मार्केट में ध्यान रखना कि मार्केट में जो प्रीवियस मार्केट में बाइंग आई थी या जहाँ से डिमांड आई थी सप्लाई आई थी तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली सप्लाई होनी चाहिए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई होती है ना, मतलब जैसे एक छोटी छोटी कैंडल बन गई, आप वहाँ देख रहे हो डिमांड जोन सप्लाई जोन, तो वहाँ क्या होता है मार्केट क्या होता है मार्केट फेल होकर नीचे गिर जाता है पूरा। यहाँ आता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है एंड उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यू रैली कर देता है। बट सबसे बेस्ट जो तरीका है वो सप्लाई एंड डिमांड जोन देखने का वो यही है कि आप प्रीवियस मार्केट को रिफाइन करो। अगर मार्केट में प्रीवियसली कहीं पर अच्छी डिमांड आई हो, कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल बनी हो एंड मार्केट उसको रिटेस्ट करने नहीं आया हो और बहुत टाइम बाद तो मार्केट जैसे 12 घंटे बाद 15 घंटे बाद 16 घंटे बाद अच्छा टाइम फ्रेम होने के बाद में जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट ले यहाँ से, तो इस रिट्रेसमेंट पे हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट में इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एक एसवीजी अगर बना हुआ है और वो ऑर्डर ब्लॉक फिल नहीं हुआ है तो उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट हमेशा 101% मार्केट दोबारा यहाँ से पुल बैक दे सकता है, वो भी स्ट्रॉन्गली मार्केट निकल जाता है पूरा यहाँ से। तो चलिए आज उसी के बारे में हम लोग देखते हैं मार्केट में। अब हम लोगों को रिफाइन कैसे करना है मार्केट में, जैसे मान लो ये हमारी सप्लाई जोन है, मार्केट में ये सप्लाई जोन है डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट पहले से पुल बैक लिया था। तो मार्केट में क्या होता है जो ये जो लेवल्स होते हैं, एक ये लेवल्स एंड एक ये लेवल्स,
एंड एक ये लेवल्स। इस लेवल्स पे मार्केट कैसे आएगा, मतलब आपको क्या लगता है मार्केट इस लेवल से पुल बैक देगा या इस लेवल से पुल बैक देगा, इस लेवल से पुल बैक देगा? अगर मार्केट को पुल बैक देना ही होता तो मार्केट इसी फर्स्ट लेवल से पुल बैक देके मार्केट सीधा निकल जाता है ऊपर। मार्केट सीधे ऊपर निकल जाता है एंड वो अपनी रैली कंटिन्यू करता है। बट अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद अगर एक बुलिश कैंडल परफॉर्म कर रहा है तो मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वापस आए, यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू वेव या एसवीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ बनाकर अगर मार्केट उसको टैप करके अगर पावरफुल कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एंड देन मार्केट आपको नेक्स्ट मूव इस हाई के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपका जो पूरा टारगेट है वो अचीवमेंट दे देगा। बट अदरवाइज अगर मार्केट एक इस जोन पर आके छोटी छोटी कैंडल बनाता है एंड छोटी छोटी कैंडल बनाने के बाद मार्केट सीधा जैसे छोटी छोटी कैंडल बना के और मार्केट वापस ब्रेक कर देता है, तो इसके पुल बैक पे कभी मार्केट के अंदर बाय मत करना, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट इस जोन को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लेने जरूर जाता है या फिर थोड़ा सा पुल बैक देता है, देन मार्केट वापस कंटिन्यूसली इस रैली पे आता है। और ये जो बीच में आपको जो डिमांड जोन दिखेगा ये भी किसी मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो रहती है, बिल्कुल 2%, 3% या 5% आप प्रोबेबिलिटी मान लो। देन मार्केट में जो सबसे नीचे का जो पुल बैक है जहाँ से मार्केट में अच्छी बाइंग आई थी, आप उस लेवल को मेजर करो, देन उस मेजर पे मार्केट पे फोकस करो, लिक्विडिटी उठाने दो। उसके बाद जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में आप एक पुल बैक पे मार्केट को पकड़ सकते हो, देन इस लेवल पे इस तरीके से। चलो देखता हूँ। और ऐसे ही जस्ट ऐसे ही सेलिंग के अंदर होता है मार्केट में कहीं से जब हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो कैंडल्स होती है जहाँ से मार्केट बहुत तगड़ी तरीके से कैंडल फॉर्म करी हो, फॉल करी हो, मार्केट गिरता गया हो, कंटिन्यू गिरता गया हो, बट मार्केट में इतनी डिमांड थी कि मार्केट के पास सप्लाई नहीं थी। मतलब क्या होता है, जैसा आप होलसेल में कोई चीज़ खरीदने जाओगे, अब आप किसी पर्टिकुलर इंसान के पास, हाँ, तो जैसे आप लोग किसी कंपनी के पास गए, अब आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कोई आपको बल्क में कोई चीज़ खरीदनी हो, जैसे मान लो कोई किसी सप्लायर के पास में एक चॉकलेट पकड़ लेते हैं हम लोग, आपको ना 100 चॉकलेट चाहिए बल्क में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सप्लायर ढूंढना है आपको। आप छोटे मोटे सप्लायर के पास जाओगे नहीं, आप क्या करोगे, 10 किसी के पास 10 चॉकलेट पड़ी है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है, तो आप इन लोगों के पास जाओगे तो आपके पास क्या है, इतनी डिमांड क्रिएट नहीं होगी मार्केट में, है ना, और टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस उसके अलावा और भी जैसे एक्सपेंसिव चीज़ें होती है वो एक्सपेंसिव बढ़ते भी। तो आप लोग क्या करोगे, आप सीधे जाओगे उसी 100 वाले सेलर के पास में जहाँ से आपको अच्छे बल्क में ऑर्डर मिलेंगे, देन आप वहाँ से मार्केट को उठाकर, और ये भी है कि भाई आप इन लोगों के पास जाओगे, ये अपने 10 चॉकलेट वालों के पास में या इनके पास में, तो वो उस प्राइस में नहीं मिलेगा आपको। वो लोग क्या करेंगे, जैसे ये अगर आपको 1 रुपये में दे रहा है तो ये आपको 2 रुपये में देगा, ये कोई 3 में देगा, कोई 4 में, कोई 5 में, तो यहाँ आपके क्या है, लॉस होगा मार्केट में। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाओगे, भाई मेरे को क्वांटिटी भी अच्छी मिल रही है एक बार में, है ना, मेरी जो पूरी मार्केट में जितने मेरे को ऑर्डर चाहिए पूरे ऑर्डर भी मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, प्लस उसके अलावा मेरे को प्राइस में भी डिस्काउंट में मिल रहा है पूरा, तो मैं इन सब लोगों को छोड़ के सीधे इसी लेवल पे जाऊंगा, देन यहाँ से मैं मार्केट में अपना प्राइस उठा के, पूरा जो भी अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ से उठा के, उसके बाद में अपना आगे का कारोबार जो भी अपना डिमांड जोन है
मतलब मैं कंटिन्यू करूँगा। ऐसे ही मार्केट में ऐसे ही मार्केट में इसमें काम होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन ऐसे ही काम करते हैं। मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट में यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है जिसके पास अच्छी क्वांटिटी है मार्केट में देने के पास में, बट यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं कि भाई मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो हम लोग यहाँ से, जैसे बड़ी बड़ी HI जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, हायर इंस्टीट्यूट हो गया, अपने FII डिविजनल इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े बैंक, सप्लायर, ब्लैक रॉक वगैरह जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वो लोग इस लेवल का इम्पोर्टेंट जोन है कि तो यहाँ मार्केट डिस्काउंट जोन पे भी मिल रहा है और उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए बल्क में वो भी मिल रही है, तो वो लोग इस जोन का इंतज़ार करते हैं आने का। देन ये होता है उनका डिमांड एंड सप्लाई जोन। इस जोन पे ये हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये जो आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन है, मार्केट जब भी इस लेवल पर आता है एक, और हालांकि ये है कि आप कभी भी एकदम से जब इस जोन पे आएगा तो हाथों आपको ना तो सेल करना है ना बाय करना है, आपको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन आप कैसे लोगे, या तो मार्केट इस जोन पर आके ऐसा कुछ लेवल क्रिएट करें, देन यहाँ पर एक सप्लाई बनाए और उस सप्लाई की मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे, और लिक्विडिटी ग्रैब करने से पहले यहाँ पर आपके पास या तो FVG हो या एक ऑर्डर ब्लॉक हो जहाँ से मार्केट गिर सकता है। देन उस FVG को मार्केट जब भी टैप करके आया तो आप अपनी एंट्री बना के SL इस जोन पर रखो या थोड़ा सा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी रखोगे ना तो आप यहाँ से पूरी रैली कैप्चर कर सकते हो, पूरी इस जोन तक जहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया था। तो चलो अब यही चीज़ जो है हम लोग एक बार चार्ट में समझ लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। देन जो भी आपकी क्वेश्चंस है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो अभी का ही है कॉपर में। इसमें क्या हुआ, मार्केट बहुत टाइम से, मार्केट आपको सबको पता है कि मार्केट में क्रिप्टो में, गोल्ड में, सब में एक क्रैश आया हुआ बहुत बड़ा। देन क्रिप्टो एक अलग है, उसका क्रैश अलग है, उसके अंदर अभी कोई लेवल्स नहीं आए कि मार्केट जहाँ से एक लेवल अप हो चुके। बट क्या था, हम लोगों ने जब देखा मार्केट में इस जोन पे एक डिमांड जोन बना हुआ था पूरा, तो हम लोगों ने उसी डिमांड जोन पे मार्केट को आने का पूरा इंतज़ार करा कि मार्केट इस डिमांड जोन पे आए और हम लोग अपने ऑर्डर फिल करें। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर जिससे हम लोग गए छोटे मिडिल टाइम फ्रेम पे, हम लोग जाते हैं मिडिल टाइम फ्रेम पे। हमारा जो प्लान एग्जीक्यूशन होता है वो 5 मिनट पे होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन होती है। देन उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। देन आपको जब भी मार्केट के अंदर बाय या सेल करना है तो आपको सबसे पहले देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट का कैरेक्टर चेंज होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग उसके अंदर अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूशन करोगे। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो कि मार्केट में यहाँ पे सबसे पहले एक पुल बैक था, देन उस पुल बैक के बाद मार्केट सेलिंग हो रही, यहाँ पे एक शार्प बाइंग आई है, मतलब विदाउट रुके हुए एकदम से मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया है यहाँ पे, तो ये हमारा वैलिड मूव हो गया। देन यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, मार्केट ने यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। देन चेंज ऑफ कैरेक्टर पर देखने के बाद उसके नीचे या तो फर्स्ट कैंडल है ना, देन फर्स्ट कैंडल या उसके बाद का FVG हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो फर्स्ट कैंडल, तो हम लोग वैलिड सबसे पहले इसी कैंडल को हम लोग वैलिड करते हैं कि मार्केट इस कैंडल पे आए, देन उसके बाद मार्केट इम्पल्स अपना मूव कंटिन्यू करे, तो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। या अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, अगर मान लो मार्केट आता देन इस लेवल के बाद में मार्केट सीधे अगर यहाँ पे गिर जाता तो ये इनवैलिड हो जाता, फिर हमारा जो नेक्स्ट मूव होता ना वो हम लोग यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते इस मूव से। इसके अलावा बीच में हम लोग कहीं पर एंट्री नहीं बनाते अपनी, अगर यहाँ से हमें कोई अच्छी कैंडल मिलती तो हम लोग बाइंग करते। बट हमारे पास क्या हुआ,
एक्चुअल में हमारे पास जो लेवल थे उस लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट ने इसी जोन से में बाइंग दी। ये हमारा पूरा बाइंग जोन था। देन मार्केट ने जब हमें यहाँ से बाइंग दी तो हम लोगों ने कंफर्मेशन और लिया कि मार्केट एक बार और इम्पल्सिव मूव दे, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप मार्केट को पकड़ सकते हो। देन अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा, उससे पहले ही मार्केट आके और अच्छी मूव आपको लग रहा है कि, बाकी ये है अगर कंफर्मेशन चाहिए आपको तो आप एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ले सकते हो मार्केट के अंदर। क्योंकि क्या है, अगर एक अच्छी अगर आपको जोन मिलता है जहाँ आप अच्छी बाइंग कर सकते हो, तो वहाँ आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड प्लस उसके अलावा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है मार्केट में आपका टिप भी डन होने की। तो जैसा हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, देन इस लेवल के बाद में हम लोग एक एसपीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक फिल करेंगे इस जोन के नीचे। तो इस जोन के नीचे हम लोगों को जो पहला एसपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक मिलता है वो इस लेवल पे मिलता है। ये हमारा पहला एसपीजी, देन उसके बाद में हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है पूरा। ठीक है, हम इसी जोन से मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देन हमारा मार्केट में जब इस लेवल पे आता है इस जोन पे, तो हम लोग यहाँ से बाय करते हैं और हमारा जो एसएल रहेगा वो इस लेवल के नीचे रहेगा हमारा एसएल। देन उसके बाद हम लोग बाय करेंगे। तो हमारा आप देखो आराम से जो लेवल्स था, हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट रहते हैं। जैसे ये फर्स्ट टारगेट हो गया, देन ये हमारा सेकंड, एंड ये हमारा थर्ड टारगेट, एंड ये हमारा फाइनल टारगेट। देन फाइनल टारगेट तो हमारा इस लेवल के ऊपर है, फाइनल टारगेट तो हमारा यहाँ पर होता है। देन आप मार्केट में रिफाइन कर सकते हो क्या मैं कहाँ से क्या स्कैल्प ट्रेड बना सकता हूँ। देन मार्केट गया 1:1 मार्केट ने दिया, ब्रेक इवन करके बैठ जाओ। देन उसके बाद मार्केट में आप लोगों को सबसे बेस्ट जो मिला वो यहाँ का टारगेट मिला। मार्केट जा रहा है एंड ब्रेक स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट निकल रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर कोई लोअर लो लोअर हाई है ना, देन लोअर हाई लोअर लो, सॉरी हायर हाई एंड हायर लो, अगर ये कोई हायर लो लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अपना इसी डिमांड जोन पर आएगा वापस, जहाँ से मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया है। और मार्केट में फिर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है इस जोन से। बट ये है मार्केट जब तक हायर हाई देन हायर लो को ब्रेक नहीं कर सकता तब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। देन मार्केट का ये ट्रेल कर सकते हो आप इस जोन तक। जैसे हमारा एक ये जोन है, इस जोन तक आप पूरा इसको ट्रेल कर सकते हो कि भाई अगर मार्केट इस जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो मैं इस मार्केट से आउट हो जाऊंगा। देन अगर मार्केट यहाँ से कहीं से एक बड़ी इम्पल्सिव कैंडल बनाता है तो मैं तो कहता हूँ आप इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाओ अपनी। क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुका था ऑलरेडी, मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुका था। और देन मार्केट इसी जोन से वापस अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता ना तो ये एक ही बार में मार्केट को ब्रेक कर देता। देन यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव देके सेकंड बार में इस लिक्विडिटी को भी नहीं उठाता, मतलब मार्केट गिर जाता, पूरा फॉल हो जाता मार्केट अगर मार्केट को यहाँ से नहीं उठना। बट ये क्या था, एक डिमांड जोन था, तो मार्केट ने अच्छा इम्पल्सिव मूव दिया तो आप यहाँ पर मार्केट को इस तरीके से पकड़ सकते हो। तो अपना आराम से 1:2, 1:3, 1:5, 6:10 अगर आप यहाँ तक भी अगर मार्केट को होल्ड कर लेते हो ना इस डिमांड जोन तक में, तो भी आपको 1:10 मिल रहा है। पेशेंस होता है, अगर आप में उतना पेशेंस है आप लोग होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। मैं तो कहता हूँ आप इस ट्रेड को आप आराम से इस लेवल तक होल्ड करो,
1:20 1:90 इजीली मिल जाता है, तो इसमें उतना कुछ नहीं है। हाँ ये होगा कि भाई इस जोन के बाद मार्केट एक अच्छा खासा इम्पल्सिव ले सकता है यहाँ पे, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है। आप लोग चाहो, अगर आपको फ्री होकर ट्रेड करना है तो ठीक है, ज़्यादा बड़े टारगेट मतलब 1:10 बहुत होता है। अगर आपके 2-3 ट्रेड लॉस होने के बाद 1:10 मिल रहा तो अभी उसके बाद आप 7% मार्केट में प्रॉफिट में हो। तो ये मार्केट में एक तो बाइंग जोन होता है। अब हम सेल साइड का एक बार देख लेते हैं, फिर उस पर हमारी स्ट्रीम ख़त्म करते हैं। देख एक मैंने निकाला था, जैसे एक जिससे मैंने ट्रेड लिया था, कल भी मार्केट आया, डिमांड जोन पे था, मार्केट निकल गया। मार्केट ने मुझे 1:5 आराम से इस जोन तक दिया था। मैंने कल ट्रेड लिया था ये वाला पूरा, एंड ओके गाइस, तो ये था हमारा एक सेलिंग का, जिसमें हमने एक सेल ट्रेड बनाया था। बहुत अच्छा ट्रेड बना था मेरा इसके अंदर, एंड देन बहुत अच्छा टारगेट मिला था मेरे को इसके अंदर। मार्केट में था कि मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दे चुका है, बट मार्केट जब एकदम से सेल साइड में अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, जब जाता है मार्केट, तो एक बार में नहीं गिरता मार्केट पेंडिंग ऑर्डर को फिल करने आता है, देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है। तो यहाँ मैंने कैसे अपने लिया था, मैंने 1 घंटे टाइम फ्रेम पे देखा, तो मेरे को यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, देन उसके नीचे एक एफवीजी, ये दोनों मेरे को यहाँ पर एफवीजी एंड एक ऑर्डर ब्लॉक मिले हुए थे। देन ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है। इतनी अच्छी कैंडल के बाद एकदम से मार्केट जब गिर जाए ना, तो ये बहुत अच्छा मतलब एक सप्लाई के लिए काम करता है। देन मार्केट उसके बाद में वापस रिवर्स करता है, एंड रिवर्स करने के बाद मार्केट जब भी मार्केट आता है तो आपको एक बार में यहाँ पर सप्लाई नील मतलब डिमांड एंड सप्लाई आपको क्रिएट करनी है, देखनी है मार्केट के अंदर कि मार्केट कहाँ से मूव रिवर्स करता है। देन उसके बाद आपको अपनी एंट्री बनानी है। तो हम लोग जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, एंड देन हमारा कहाँ का था ये 9 दिसंबर, तो इस ट्रेड का जो लॉजिक था हमने आपको पहले भी बता दिया था, आपको मार्केट में कैसे लॉजिक देखना है। देन मार्केट क्या हुआ, मार्केट इसी जोन से वापस मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, एक अच्छी कैंडल बनाई, बट सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट रिटर्न कर गया इसी जोन से। देन इसी जोन से रिटर्न करने के बाद मार्केट में हम लोगों को क्या मिलता है कि यहाँ पे एक एफवीजी, देन एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट में ये एक एफवीजी था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो हम लोगों का हमेशा ध्यान रखना है, अगर मार्केट एफवीजी से रिट्रेसमेंट देके एक कैंडल क्लोजिंग दे रहा है बाइंग में, तो हमें यहाँ पर हम चाहते तो हम यहाँ भी कर सकते थे, बट एक लॉजिक आप लगाओ कि यहाँ पे जितने लोगों ने सेल करा होगा, मार्केट उन लोगों को सबको बाहर निकालेगा। देन लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अपना मूव कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट ने इसी लेवल में लिक्विडिटी स्वीप करी थी, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, एंड देन स्वीप होने के बाद मार्केट ने एकदम से अपना ट्रेंड जो कंटिन्यू करा। और वो ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले हम लोगों ने जो एंट्री बनाई थी वो इस लेवल पे थी। देन हमारा जो एसएल था वो इस एफवीजी के ऊपर रहेगा थोड़ा सा, ये एफवीजी था, इसी एफवीजी के हल्का सा ऊपर हम लोग रखेंगे। देन हमारा जो पूरा जो टारगेट था वो इस जोन पे रहेगा, सबसे पहला जो टारगेट है हमारा, क्योंकि मार्केट कई बार क्या होता है इसी जोन से आके रिटर्न निकल जाता है। तो हम लोग सबसे पहला जो टारगेट है हमारा इस जोन पर रखेंगे। देन हमें फिर वापस से 1:10 का बहुत शार्प मूव मिलता है, बिना रुके मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट फॉल होता है कंटिन्यूसली। ये बिल्कुल ऐसे ट्रेड है कि जिसमें से अगर आप महीने के ये मान के चलो कि अगर आप 10 ट्रेड भी लेते हो,
बहुत सारे चार्ट है, एक चार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको गिनती के चार्ट बता रहा हूँ। देन मार्केट में बहुत सारे चार्ट, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, अपने कॉपर है, इथेरियम है, BTC है, ट्रॉन है, BNB है, सोलाना है, यूएस ऑयल है, US30 है, और अपने पेयर्स में भी आप जैसे देखो तो बहुत सारे, जैसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जिसमें लिक्विडिटी हाई है वो ये है NZD, USD, कैट वगैरह, GBP। ये मेरे मोस्ट फेवरेट पेयर्स है जिसके अंदर लिक्विडिटी भी हाई रहती है। देन इसके अंदर हम लोगों का अच्छा मतलब मूवमेंट मिलता है मार्केट में, अच्छा मतलब जल्दी भी मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद मार्केट हमें हमारे टारगेट तक आसानी से ले जाता है। ज़्यादा हम लोगों को इतना चौपी मार्केट होता है ना, जैसे बहुत सारे अभी ये यूरो CHF है, इसमें भी चलता है मार्केट, जैसे मार्केट हो जाता है ना, जैसे ये चौपी हो गया मार्केट, ऐसे चौपी हो के चलता है। अभी तो अच्छा मोमेंटम आ रहा है इसमें भी, बट ये भी बहुत चौपी रहता है मार्केट। जैसे एक अपना US ऑयल हो गया, US ऑयल में भी मार्केट क्या होता है कई बार, जैसे ये देखो ये ऐसे होता मार्केट, चौपी हुआ मार्केट ने, इन सबकी लिक्विडिटी होता है। देन मार्केट रिवर्स, इतना रिवर्स करा मार्केट के, रुका ही नहीं, मार्केट गया, पूरा मार्केट गया एकदम से, रिवर्स करा मार्केट, ठीक है। देन मार्केट में जैसे ये डिमांड जोन थी, मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिखाया, बट मार्केट में हमारे पास क्या था, इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, तो हम लोगों ने लिक्विडिटी नहीं मिली, मार्केट गिर गया है ऐसी वापस रिटर्न। देन मार्केट वहाँ से हायर लो बनाते हुए आया। देन मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करी, हम लोगों ने यहाँ पे बैठा, हम लोगों ने यहाँ पे इंतजार करा। देन मार्केट उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव देता है इस जोन तक, बट ये ठीक है, ये नहीं था हमारा, इनवैलिड था, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक FEG था, बट इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। देन फेल होने के बाद मार्केट क्या करता है, वापस सिर्फ एक इम्पल्सिव मूव दिखाकर वापस घुस जाता है मार्केट नीचे। तो कभी भी ऐसा ध्यान रखना, जैसे कभी ऑर्डर ब्लॉक पे ले रहे हो, अगर वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, देन ना तो उसमें सेल करना है ना उसमें बाय करना है, बस एक हमारे इम्पोर्टेंट जोन पे आने के लिए हमें इंतजार करना है कि मार्केट इम्पोर्टेंट जोन पे आए। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से हमारी एंट्री प्लान करें। जैसे एक इम्पल्सिव मूव था यहाँ से, ये था, ठीक है, एक यहाँ से हम लोग प्लान पकड़ सकते थे, मार्केट जाएगा पूरा उसमें, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है पूरा। एंड उसके बाद मार्केट निकल रहा है वापस से धीरे धीरे, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। देन एक ये था लेवल्स, इसी लेवल से मार्केट वापस रिट्रेसमेंट लेकर निकल रहा है वापस से। जैसे एक ट्रेड ये भी था, देखा नहीं मैंने ट्रेड, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, देन उसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट निकला, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, कितना प्यारा हमारा सेटअप बना था यहाँ पे, देखो जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना। देन लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में मार्केट गया, मार्केट ने एक मूव दिया, बट इस लेवल इस कैंडल को मार्केट फेल करके सीधे यहाँ आ गया। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ सेल कर सकते थे, देन यहाँ का आप एसएल रख सकते हो, एसएल रख के आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक के रहेगा। अगर आप इसको भी पकड़ के चलो देन तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो आराम से इस कैंडल के ऊपर रखेंगे हम लोग, हाँ एसएल, देन 1:3 आराम से टारगेट डन हो गया। बहुत प्यारे प्यारे मोमेंटम आते हैं। अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन अगर आपको पता है, जिसे सप्लाई एंड डिमांड जोन थी, मार्केट आया इसी जोन से, ऑर्डर ब्लॉक एंड FEG को फिल करके मार्केट गया वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक एंड सप्लाई को लेकर मार्केट गया। देन ऐसे मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क करती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी लेके। देन वीडियो कैसी लगी आपको बताएं, कमेंट करें, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर आप ये है तो आप प्लीज़ कमेंट में ऑन माय चैनल। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ों पे हम लोग सीखेंगे। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाता है, बट सीखते रहना चाहिए। मार्केट के अंदर सीखते रहने से आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे, आप हमेशा मार्केट में अपग्रेड होते रहोगे। बोलते हैं किसी बिजनेस के लिए आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है।
हमेशा आप एक ही थ्योरी पे काम करते रहोगे ना, तो वो क्या होता है, कई बार आपको कहीं ना कहीं तक हद तक जैसे आपके विंड साइज कम होते जाते हैं। जैसे आप मान लो कि आपने कोई थ्योरी बनाई किसी मार्केट के लिए कि भाई मैं यहाँ पर आया मार्केट से सेल करूँगा, देन क्या होता है कि कुछ महीनों बाद, कुछ 6 महीने 6 मंथ या 8 मंथ बाद या 1 साल बाद वो थ्योरी कम काम करने लग जाती है। जैसे कैसे कम करती है, जैसे अदरवाइज पकड़ लो आप, आपके 10 ट्रेड में से अभी 9 ट्रेड जा रहे हैं सक्सेसफुल, देन 8 महीने बाद वो 10 ट्रेड में से आपके 3 या 4 या 2 या 3 ऐसे कुछ ट्रेड रह जाएंगे जिसका विन रेट हो ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से कम 10 में से 7 या 6 ट्रेड तो आपके सक्सेसफुली टारगेट देने चाहिए। देन उसके बाद आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मेंटेन होगा। ठीक है गाइस, एंड मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों जो आपके साथ में फ्रेंड जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सबको, ताकि उन लोगों को ये नॉलेज मिल सके। देन अगर मेरी नॉलेज में कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड उस पर ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो अहमद ट्रेडर्स के नाम से। देन उस पर भी आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी है अहमद ट्रेडर 46 के नाम से, आप उसको भी कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको उसका बायो में लिंक मिल जाएगा। देन प्लीज़ फॉलो मी एंड सपोर्ट।